तो कैसे है बच्चों लोगों? बढ़िया। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। ब्रीदिंग का मतलब होता है बेटा, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर और लंग्स के बिटवीन क्या होना, गैस का एक्सचेंज होना, O2 और CO2 का एक्सचेंज होना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बट अगर मैं बोलूँ कि टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज होगा उसको बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? ये होगा टिश्यू लेवल पे। किस लेवल पे होगा बेटा? ये टिश्यू लेवल पे होगा। रेस्पिरेशन अकर टिश्यू लेवल। क्लियर हुआ? रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा? टिश्यू लेवल पे होता है। क्लियर हुआ इतना? आगे बात करते हैं। अब जब टिश्यू लेवल पे बात करते हैं, जो रेस्पिरेशन मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी है ना, वो लिबरेट बाहर आती है, ठीक है ना। और ये एनर्जी लिबरेट कैसी होती है? जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को बर्न करते हैं, जी को क्या करते हैं यहाँ पर बर्न करते हैं टिश्यू में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इस दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बोलूँ कि वाटर में रहने वाले अलग ऑर्गेनिज्म है बेटा, वाटर और क्या बोलते हैं लैंड, दोनों में रहने वाले अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप के हमें तो ऑर्गेनिज्म वैसे भी मिल गए, यस और नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एनिमल होता है वो डिवाइड रहते हैं, एक लोअर लेवल के होते हैं, एक हायर लेवल के होते हैं। तो लोअर लेवल पे जैसे ही जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लोअर लेवल पे जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, लाइक जैसे मैं बोलूँ स्पॉन्जेस, एनिमल किंगडम पढ़ोगे जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंटेड, फ्लैटवॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी सरफेस से बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एक्सचेंज का क्या होता है, गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आया समझ में? क्या बोला मैंने? लोअर इनवर्टिब्रेट्स में स्पॉन्जेस, सिलेंटेड और फ्लैटफॉर्म क्या करते हैं, थ्रू द बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन करते हैं। और बोलूँ ऐसी तो अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म देखा होगा जैसे तुम लोग को, अगर मैं महाराष्ट्रियन भाषा में बोलूँ तो उसको गांडुल बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है उसकी स्किन जो होती है, स्किन को हम बोलते हैं क्यूटिकल। उस क्यूटिकल लेवल पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। एक्चुअल में उसकी जो स्किन रहती है वो ऑलवेज कैसी रहती है, देखो जरा यहाँ पे, इधर पे देख लो जरा, ये उसकी स्किन है। इस स्किन का नाम क्या है, क्यूटिकल नाम है। क्या नाम है? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल ऑलवेज कैसी रहती है बेटा, मॉइस्चर रहती है। कैसी रहती है? ऑलवेज मॉइस्चर्ड रहती है, ठीक है ना। ऑलवेज कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है, ठीक। और यहाँ से वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, जो अर्थवॉर्म है, एनिलिड्स है, इनकी बॉडी जो होती है वो पाइप के अंदर पाइप होती है। कैसी होती है? जैसे ये एक पाइप ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, एक पाइप ये दिख रहा है तुम्हें, और दूसरा पाइप इसके अंदर दिखता है, ठीक है ना। पाइप के अंदर पाइप, तो इसकी जो बॉडी होती है वो होती है ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या होती है बेटा? इसकी बॉडी कैसी होती है, जल्दी बोलो, इसकी बॉडी कैसी होती है? ट्यूब। कैसी होती है इसकी बॉडी? ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब पाइप के अंदर पाइप, जो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इतना है समझ में। और एनिलिडा में पहली बार क्या देखा गया था, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड का फ्लो पहली बार किसी पाइप के अंदर देखा गया था, ये भी याद रखना, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब इसके बाद याद रखो, इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। जैसे तुम लोगों ने क्या पढ़ोगे, कॉकरोच पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बेटा? इतना है समझ में। इसके बाद मैंने बोला इसके पास क्या होता है, एक और चीज़, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। यहाँ पहली बार क्या देखने को मिलता है हमें बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। सी से याद रखना, CRU। क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब जो इंसेक्ट होते हैं,
इंसेक्ट में हमने क्या बोला कि इंसेक्ट के बाद इंसेक्ट के पास क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कॉकरोच, कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट ही है, आर्थ्रोपोडा में बिलोंग करते हैं। इनके पास ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, उससे ये रेस्पिरेशन करते हैं। फिशेस के पास पानी में रहते हैं तो इनके पास क्या होते हैं, गिल्स रहते हैं। कुछ एम्फीबियंस होते हैं जो वाटर और तुम्हारा क्या बोलते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, है ना। रेप्टाइल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं और एम्फीबियन, इनके सारे के पास क्या होता है, लंग्स होते हैं। एम्फीबियन फ्रॉग के पास क्या होता है, जो फ्रॉग होता है ये बक्कल कैविटी, बक्कल फेरिंजियल, अगर मैं बताऊं इसका माउथ, ठीक है, कॉकरोच का अगर माउथ बताऊं तो जरा देखना यहाँ पे, ये तो इसको यहाँ करो, ठीक है, ये चीज़ याद रखो, है ना। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको बेटा कि जो मेढक होता है ये फ्रॉग का माउथ है। ये फ्रॉग का क्या है, फ्रॉग माउथ, ठीक है, ये क्या है, फ्रॉग का माउथ है। ये फ्रॉग की स्किन है, क्या है ये इसकी स्किन, फ्रॉग की स्किन, फ्रॉग का माउथ, ये माउथ, ये होती है इसकी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। तो इस बक्कल कैविटी में यहाँ पर कुछ फेरिंजियल लगे होते हैं, तो इसको बोलते हैं बक्को फेरिंजियल। क्या बोलते हैं, बक्को फेरिंजियल, और इनको बोलते हैं गिल्स, ठीक है। और इसके पास कुछ लंग्स भी होते हैं। तो ये क्या करता है बेटा कि यहाँ से स्किन, यहाँ से बक्को फेरिंजियल, लंग, गिल और लंग, ये तीनों के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं तुम्हें ह्यूमन बताऊं, जरा देखो जरा ध्यान से। अभी यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्ट लिखा है, मैं तुम्हें डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, हम डायग्राम से देखेंगे सब चीज़ें समझ में आएंगी आपको। जरा देखो जरा, ये बना है किसी का माउथ, कोई तुम्हारे दोस्त वोस्त किसी का माउथ है, ठीक है, किसी का माउथ बना रहा हूँ मैं, ये माउथ बना रहा हूँ, ऐसा नहीं बनेगा माउथ, चलो मैं ये ऐसा आएगा, ठीक है, ये उसकी आई है ना, ये उसके पोर्स है। तो इनको पोर्स को बोलते हैं नॉस्ट्रिल, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। ये नोस्ट पीछे जाता है और आके खुलता है कुछ यहाँ पर। ये जो कैविटी है, इस कैविटी को वेस्टिब्यूल समझ लो। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिब्यूल। ये है तुम्हारा क्या, नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, आया समझ में। ये क्या है तुम्हारे पास, नेजोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स है। और ये वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, फेरिंग्स। इस फेरिंग्स वाले एरिया पे इस माउथ से पाइप खुलता सीधा, ये कुछ पाइप खुलता सीधा इधर पे, ठीक है, ये डायरेक्टली इधर खुलता है। एक पाइप आगे के साइड होता है, याद रखना इधर साइड होता है, और एक जस्ट इसके, अगर मैं बताऊं तो याद रखना, एक जस्ट इसके पीछे होता है यहाँ पे, ठीक है ना। दो पाइप है, एक पाइप होता है फूड वाला पाइप, ये वाला जो रहता है, ये जो वाला पाइप है ये है फूड पाइप, क्या है ये, फूड पाइप। और ये है एयर पाइप, क्या है ये, एयर पाइप। एंटीरियर साइड एयर पाइप है, पोस्टीरियर साइड फूड पाइप है। इन दोनों की ओपनिंग एक जगह पर होती है, इन दोनों की ओपनिंग एक जगह पर होती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो फेरिंग्स इज द रीजन वेयर फूड पाइप एंड एयर पाइप दोनों क्या होते हैं, ओपन होते हैं। आया समझ में कुछ,
एंटेरियर साइड ये तुम्हारा ट्रैकिया वाला रीजन है। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पर आता है तुम्हारा लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, यहाँ पर तुम्हारे पास लैरिंग्स आता है। ठीक है, लैरिंग्स को दूसरा नाम भी है। लैरिंग्स जो है लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिससे हमारे गले से आवाज़ आती है। यहाँ पर 3 वायर होते हैं, 2 फॉल्स वायर होते हैं, 1 ट्रू वायर होता है। ठीक है, इतना याद रखो, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको। लैरिंग्स है, क्लियर हुआ, एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं। लैरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स है, यहाँ से आवाज़ आती है। अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ, एप्स की बात करूँ, तो उनके पास जो होता है वो सारेंग्स होता है। क्या नाम होता है उनका? एप्स की बात करूँ तो वो होता है सारेंग्स। ठीक है, SRIING। ठीक, एप्स में सारेंग्स होता है। स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ, एंड आउट? अब नॉस्ट्रल के बाद वेस्टिब्यूल, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के बाद क्या रहेगा, ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद क्या रहेगा, ट्रैकिया। अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको। सारेंग्स जो होता है एप्स में मिलता है देखने को। ठीक है, इसको याद रखना, रखो, नहीं रखना मत रखो, याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है अपन को। अब जरा देखो, जरा क्या देखना, क्या बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखनी बाकी है हमें। बाकी ये है, बाकी ये है कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद आप अपना गला छू के देखो, उसके बाद एक T5 पे, कहाँ पर बेटा, T5 पे, यहाँ से नीचे आता है T5, मतलब थोरेक्स। ठीक है, थोरेक्स। जो ट्रैकिया होता है, जो ट्रैकिया होता है, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये देखो, ये माउथ, ये माउथ, ठीक है ना, ऊपर से नोस्ट्रिल, ये है तुम्हारा फेरिंग्स वाला रीजन, ये तुम्हारा लैरिंग्स वाला रीजन, ये तुम्हारा ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये डिवाइड होता है थोरेक्स T5 से। ठीक है ना, और ये एंटर होता है तुम्हारे पास किस में, लंग्स में। कहाँ एंटर होता है, लंग्स में। कहाँ होता है, लंग्स में। और लंग्स में डिवाइड होने से पहले बनाता है क्या, ब्रोंकाई। क्या बनाएगा पहले, ये ब्रोंकाई। और जो ब्रोंकाई रहेगा वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में क्या करता है, ब्रेक होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में क्या होता है, ये ब्रेक होता है। और फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आता है। कहाँ तक आता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आता है। कहाँ तक आता है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर फाइनली किस में आएगा, फिर किस में आएगा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल लिख दिया। और ब्रेक होने के बाद ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे आता है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, ये इसको बोलते हैं डेड पार्ट।
ठीक है, डेड होता है ये, है ना। और ये टर्मिनल जो वाला पार्ट होता है यहाँ पे अटैच्ड होता है, फिर ये स्टार्ट होता है क्या, यहाँ से एल्वुलाई। और ये एल्वुलाई वाला बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। इतना आया समझ में बेटा, ठीक है। तो इसके पाथ के लिए देखो जरा, हम यहाँ पे जो दिखा हुआ है ये मैंने तुम्हें समझाया, समझाने के बाद इधर देख लो। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रांचेस बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई जो डिवाइड होता है, कहाँ से डिवाइड होता है बेटा, T5 से, थोड़ा से 5 से, फिर इनिशियल, फिर क्या, इनिशियल, टर्मिनल एंड फाइनल एल्वुलाई। यहाँ पर होता है चेंज किसका, गैस का। जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमन पैसेज फॉर फूड और पैसेज किसके लिए है, फेरिंग्स है। कार्टिलेजिनस रिंग मिलती हैं जो सराउंड करती हैं साउंड बॉक्स के पीछे, लैरिंग्स, ठीक है ना। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज ग्लॉटिस और ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज ग्लट। जरा देखो यहाँ से, अब क्या होता है, जो ग्लॉटिस है, जो ग्लॉटिस है, अब ग्लॉटिस कौन सा है, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है, इधर देख लो, ये जो है ये ग्लॉटिस है, और जो येलो वाला है, ये ग्रीन से कर रहा हूँ, ये गलेट, ग्लॉटिस और गलेट। इस ग्लॉटिस और गलेट, ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पर जो रेड कलर से बनाया, ये ढक्कन होता है, इस ढक्कन का नाम है एपीग्लॉटिस। क्या नाम है, एपीग्लॉटिस। और जो एपीग्लॉटिस होता है ये होता है कार्टिलेजिनस। कैसा होता है बेटा, ये कैसा होता है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये होता है कार्टिलेजिनस। कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइटिंग खराब है मेरी, पहले बता दूं, बाकी इतना है कि इतना पढ़ लोगे तुम्हारा सिलेक्शन डन है, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा। जरा आगे देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग, ठीक है ना। ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय द कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक एपिग्लोटिस, जो बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट याद रखना, एक डेड पार्ट होता है, एक लाइव पार्ट होता है, जो मेजरली इन्वॉल्व होता है किसके लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और जो मेजरली इन्वॉल्व होता है ये वाला पार्ट रहता है, एल्वुलाई वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना बेटा, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब जो तुम्हारा गला है, इस गले में जो सी शेप के इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, और लगभग इनका नंबर जो होता है वो 13-14 होता है, ठीक है। कितना होता है, 13-14 होता है, ठीक है। इतना आया समझ में, अरे बोलो, कोई दिक्कत। सी शेप में होते हैं, ठीक है ना, ये सी शेप में होते हैं और इनकम्प्लीट रिंग होते हैं, क्योंकि पीछे से क्या करना पड़ता है, इनको रेगुलर रेस्पिरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, पीछे से रेगुलर रेस्पिरेशन करना पड़ता है। अब देखो जरा कैसा होता है, वो एक्चुअल में ऐसा होता है, और ये पीछे वाला जो एरिया होता है ऑलवेज ओपन रहता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे फूड पाइप भी है, और यहाँ पर लैरिंग्स तुम्हारा क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन पाइप भी है, विंड पाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वाला क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर विंड पाइप है, तो इसको बंद होना और फूलने के लिए स्पेस देते हैं, इसलिए जो सी शेप कार्टिलेजिनस होती है, इसलिए जो सी शेप क्या होती है, कार्टिलेजिनस होती है, सॉरी, ये जो सी शेप होती है ये, वो कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर, ठीक है ना, डबल लेयर, इनको प्लूरल बोलते हैं। एक जो लेयर होती है वो होती है पेरीफेरी, मतलब तुम्हारे किसके पास, बोन के पास, और एक होती है तुम्हारे किसके पास, स्किन के पास, ठीक है ना। तो जो बोन के पास है उसको बोलते हैं हम पैराइटल, और जो नियर लंग्स है उसको हम बोलते हैं क्या, विसरल। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम है बेटा उसका, प्लूरल फ्लूइड नाम है। क्या नाम है उसका, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना, उसका क्या नाम है,
जरा देख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो भरा रहता है बिटवीन दी प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है। क्लियर? ठीक है ना। देखो मैंने बताया तुम्हें कि एक पार्ट जो होता है कंडक्टिंग पार्ट होता है, जहाँ पर गैस सिर्फ कंडक्ट कराती है, और वो डेड वाला पार्ट होता है, वो होता है तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बेटा, वो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकाई तक, एंड रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है बेसिकली एल्वुलाई वाला पार्ट होता है। ठीक है ना। अब मेजरली याद रखना क्या, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इट इज डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस से लग रहा हो। जैसे अगर मैं बोलूँ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस से लग रहा है, अगर मैं बोलूँ CO2 तो CO2 का प्रेशर, अगर मैं बोलूँ O2 तो O2 का प्रेशर। क्लियर हुआ? अब हमारे पास क्या है, दो हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब अगर तुम क्या करोगे, जब देखते हो कि जब हम गैस का इनहेलेशन करते हैं तो ये हायर टू लोअर की ओर मूव करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका प्रेशर कितना है, 155 है, और जो लंग में है उसका 95 है। ठीक है। ऐसे ही मैं CO2 की बात करूं तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर जो लंग में है वो कितना है, 40 है, और अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो वह 0.03% है। मतलब CO2 बाहर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। पर एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई भी जो इंसान होता है वो सिंगल टाइप ऑफ गैस, मतलब प्योरली फॉर्म में गैस का इनहेल नहीं करता है। वो गैस का प्योरली फॉर्म में इनहेल नहीं करता है, वो हमेशा कैसा करता है बेटा, मिक्सचर में रहता है। ठीक है ना। मैं बहुत सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, ये तो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे कम रहता है और एक्सपायरेशन के टाइम पे ज़्यादा रहता है। ज़्यादा रहेगा तभी तो क्या होगा, तुम्हारा पास मतलब गैस अंदर से बाहर की ओर जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कि जो हमारा पेट है, पेट में एक मसल होती है जिसका नाम डायफ्राम है, और डायफ्राम मसल है। ठीक है ना। और चेस्ट के बीच में जो तुम्हारे जो रिब्स हैं, रिब्स के बीच में क्या होती है, मसल्स होती हैं, उनका नाम है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है ना। याद रखो, अगर मैं तुम्हें डायग्राम से बताऊं थोड़ा छोटा सा, यही बता देता हूँ छोटा सा। मान लो ये किसी की बॉडी है, ठीक है ना, और इधर पे उसका एक लंग इधर है, एक लंग इधर है। ठीक है। एक लंग इधर है, एक लंग इधर है, तो इन दोनों के बीच में इधर पे ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में इधर पे ये जो मसल होती है इसको डायफ्राम मसल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो लंग है इनके बीच में ऐसा एक क्रॉस समझ लो, ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच में भी यहाँ पर ये डायरेक्ट जो कर रहा हूँ ये, ठीक है। अगर दूसरे पेन से करके दिखाऊँ तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये देखो, ये जो येलो पेन से यहाँ पर मसल होती है, इनका नाम है इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम है, इंटरकोस्टल मसल। और ये जो नीचे वाली है इसका नाम है क्या, डायफ्राम मसल। ठीक है ना, ये डायफ्राम मसल। तो जब क्या करते हैं हम गैस को लेते हैं, तुम क्या करो, ऑक्सीजन मुंह मतलब बाहर की गैस अंदर अंदर की तरफ खींचो। जैसे ही खींचोगे तो जो पेट क्या होगा, फूल जाएगा। फूलेगा कैसे, क्या होगा कि ये डायफ्राम जो मसल है, ये डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल, ये क्या करेंगी, कांटेक्ट करेंगी, और जैसे ही कांटेक्ट करेंगी, खींचेंगी, तो पेट ऊपर की ओर उठता है। कैसे उठता है, ऐसे ऐसे उठता है। ठीक है। कैसे उठता है बेटा, ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है। कैसे उठता है, ये ऐसे ऊपर की तरफ उठता है। जब ऊपर की तरफ उठता है तो खिंचाव मिलता है। तो ये जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, टॉम एंड जेरी में वो पंप है, एक्यूप्रेशर पंप जो खींचते हैं, देखा होगा ऐसा वाला पंप। ये यहाँ पर डंडा रहता है, यहाँ पर डंडा रहता है, हम इसको ऊपर पुश ऑन, नीचे पुश ऑन करते हैं तो अंदर की हवा बाहर आ जाती है,
और जब खींचते हैं वापस उसी पोजीशन तो बाहर की हवा अंदर रह जाती है। तो ऐसे ही तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसका, डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल का, ठीक है। तो बाहर की गैस के लिए स्पेस मिल गया अंदर आने के लिए, और जैसे ही ये वापस रिलैक्स होती हैं तो ये अंदर की गैस जो रहेगी वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी वापस से एटीएम में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो जरा, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एब्डोमेन मसल। एब्डोमेन मसल क्या करती है कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाते हो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गैस को हम ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ हेल्थ ह्यूमन इन 12 to 16 टाइम होता है, 12 to 16 टाइम होता है नॉर्मल पर्सन, ठीक है ना। और इस 12 to 16 टाइम में अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पर, तो एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रहता है वो रहता है 500 ml पर इनहेलेशन। तो लगभग एक इंसान 6 ml और 6 लीटर ऑक्सीजन क्या करता है, इनहेल करता है 1 मिनट में, ठीक है ना, क्लियर हुआ। ब्रीदिंग इन्वॉल्व या वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, क्लियर। देखो यार, थोरेसिक चेम्बर इज मेड ऑफ, अब मैं बोल रहा हूँ कैविटी, जो तुम्हारा चेस्ट वाला रीजन है यहाँ पे कैविटी बनती है, ठीक है, कैविटी बनती है। अब कैविटी बन रही है तो इससे क्या समझ में आता है कि हम बताते हैं कि एक थोरेसिक कैविटी बनती कैसी है। यहाँ से क्या होता है, सामने से क्या होता है बेटा, यहाँ रिजिप्स होते हैं, यहाँ क्या होती है, रिप्स होती है। सामने से क्या है, रिप्स है, ठीक है ना, सामने से भी क्या है, रिप्स है। पीछे से क्या है हमारे पास बेटा, पीछे से क्या है हमारे पास, पीछे से क्या है हमारे पास, पीछे रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है। सामने क्या है हमारे पास, एक यहाँ पर ये जो बनाया है मैंने डायरेक्टली स्टर्नम बोन है, पीछे वर्टिकल है डॉर्सल। देखो पीछे साइड को बोलते हैं डॉर्सल, सामने को बोलते हैं वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड हमारे पास है स्टर्नम, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, स्टर्नम। सामने साइड हमारे पास क्या है, स्टर्नम। पीछे साइड क्या है हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। लेटरल साइड जाओगे तो हमारे पास क्या है, ये रिब्स है, क्या है। और नीचे साइड जाओगे तो हमारे पास क्या है, डायफ्राम, जो कि डिवाइड कर रहा था ऊपर वाले चैम्बर को नीचे वाले पेट से, ठीक है। ये जो समझ लो, ये जो है ये डायफ्राम है, क्लियर। इसके बाद इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है हम लेते हैं कितनी है, हम छोड़ते कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। किस पे, अगर नॉर्मल वॉल्यूम ली हमने, क्या बोल रहे हैं हम, नॉर्मल, हमने एक बार सांस ली और छोड़ी, कितनी ली हमने, 500 ml। तभी मैंने तुमको बताया अभी यहाँ पे टोटल ये 500 जो लिखा है, ये 500 जो लिखा है, जो दिख रहा तुम्हें 500, ये जो 500 दिख रहा है, ठीक है, ये जो 500 दिख रहा है वो आया कैसे, 12 to 16 टाइम ओपन, और नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो इसको हम इनटू करते हैं और फाइनली हमें रिजल्ट मिलता है देखने को, ठीक है। ठीक, अब ठीक है, अब कोई पर्सन है, ठीक, वो क्या करता है, जबरदस्ती गैस को इनहेल करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ग्राफ बनाऊँ मैं तो यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ एक एक करके ग्राफ बनाता हूँ। पहला ग्राफ है कि नॉर्मल वो ले रहा है सांस, छोड़ रहा है, कितनी छोड़ रहा है, ले रहा है, वो ले रहा है, छोड़ रहा है, 500 ले रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ग्राफ जो बनेगा, पर्सन क्या करता है, ये नॉर्मल 500 ले रहा है, नॉर्मल 500 ले रहा है, पर वो ज़बरदस्ती क्या करता है, गैस को इनहेल करता है, फोर्सफुली इनहेल करेगा, फोर्सफुली क्या करेगा, इनहेल करेगा। मतलब टाइडल वॉल्यूम के साथ इसको ऐड कर रहा है, मतलब टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर रहा है, अरे ठीक है, हाँ या ना। इसको बोलते हैं क्या, IRV,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि फोर्सफुली हमारे पास नॉर्मल ब्रीदिंग इतना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फोर्सफुली इतनी रिमूव कर देते हैं, इतनी रिमूव कर देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी। फोर्सफुली इतनी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद भी क्या होता है, अगर बोलूँ मैं तो रिमूव करने के बाद भी यहाँ पर इतनी जगह पर कुछ इतनी गैस हमने रिमूव करी ऊपर वाली एरिया में, इतनी गैस रिमूव करी हमने ऊपर वाले एरिया में, और नीचे लगभग इतनी अभी हमारे पास बची हुई है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो होती है कितनी, 1000 to 1100। ठीक है, IRV हमारे पास कितनी है बेटा, IRV कितनी है हमारे पास, ये इतनी है, IRV इतनी है। एक्सपायरेटरी 25 से 3000, 2500 से 3000, और ERV हमारे पास 1000 से 1100 है। ठीक है ना, ठीक है, ये मतलब ERV हम क्या कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, सॉरी बाहर निकाल रहे हैं। निकालने के बाद भी हमारे पास कुछ वॉल्यूम बचती है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जो ये ब्लैक वाला से दिखाया मैंने, इसको हम बोलते हैं क्या, RS, रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो बचती 1100 से 1200। ठीक है, वो बचती कितनी, 1100 से 1200। अब देखो, अब क्या है कि इसके बाद जो हो सकता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हम कितनी इंस्पायर कर सकते हैं, इधर देख लो, 500 ये ले रहे थे, IRV हम इतनी ले रहे थे, और इतना हमारे पास और ले रहे थे, हम एक्सपायर कर रहे थे, टोटल कितना हो जाएगा, TB प्लस IRV। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 500, और प्लस 2500 और 3000, मतलब कितना, 300 to 3500। बोलो हाँ या ना, कितनी है हमारे पास बेटा, TB कितनी है हमारे पास, 500 है, IRV कितनी है, 2500 प्लस 3000, टोटल कितना रहेगा हमारे पास बेटा, 3500। ठीक है, फिर इसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायर। नॉर्मल मतलब कितनी लेगा, 500 लेगा, और ज़बरदस्ती कितनी निकाल रहा है, ज़बरदस्ती कितनी निकाल रहा है, टोटल निकालेगा, कितनी निकालेगा जरा मुझे बताओ, जरा देखो, जरा समझना है बात को। हमने क्या किया, नॉर्मल वॉल्यूम ली, हमने क्या किया बेटा, नॉर्मल लिया, नॉर्मल कितनी, टाइडल वॉल्यूम 500। ठीक है, कितनी है बेटा हमारे पास, ये अभी 500 है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल लेने के बाद हम जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं, जबरदस्ती कितनी निकाल रहे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV 1000 से 1100 निकाल रहे हैं, कितनी निकाल रहे हैं, 1000 से 1100, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये 1000 से 1100 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 1500 से 1600 के बीच में। तो ERV नहीं, कहाँ गया, हाँ, EC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टोटल, 1500 से 1600 के बीच में बेटा, कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1500 से 1600। ठीक है, क्लियर हुआ, एंड आउट। ठीक है, पहले क्या किया हमने, नॉर्मल ब्रीथ किया, कितनी ली, 500 ली, फिर हमने क्या किया बेटा, एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर किया, बाहर से ली, कितनी ली हमने बेटा, 2500 से 3000, इसको हमने बोला क्या, एक्सपायरेटरी, इसको बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला, क्या बोला इसको हमने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला। फिर क्या किया हमने बेटा, एडिशनल वॉल्यूम हमने एक्सपायर किया, बाहर निकाला, कितनी गैस निकाली हमने, 1000 से 1100 निकाली, 1000 से 1100 निकालने के बाद हमारे पास और बचती है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी, 1100 से 1200। फिर हम बोलते हैं टोटल कितनी लेते हैं, TB प्लस IRV, TB प्लस जबरदस्ती हमने कितनी ली थी, 2500 से 3000, कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 3000 प्लस 3500। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जबरदस्ती गैस को बाहर निकाला, कितना निकाला, TB प्लस
ERB TB कितनी है 500 है, फिर ERB कितना है 1000 है हमारे पास, 1000 से 1100 से 1000 तो 1500 से 1600 हो जाएगा। फिर मैक्सिमम वॉल्यूम टोटल विटाल कैपेसिटी कितना ले सकता है वो 500 है, IRB 2500 है और 3000 है और ERB 1100 है। लगभग कितना आएगा 5000 के लमसम आता है, ठीक है ना। 3000 3500 से 11 मतलब लगभग 4800 4600 से 4800 के बीच में आती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, इतनी पड़ रहा है। इतनी क्या कर सकता है विटाल कैपेसिटी आफ्टर एक्सप्रेशन फोर्सफुली ले सकता है, वो कितनी ले सकता है 4600 से 4800 ले सकता है, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है VC प्लस RV, VC कितनी है हमारे पास जरा बताओ मुझे, VC कितनी है हमारे पास 4800 है, RV कितनी है हमारे पास जैसे डुअल वॉल्यूम 1100 से 1200, 1100 से 1200, 4800 और 1200 करो जरा कितना होता है 6000 होता है। तो मैंने पहले बताया था टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है हमारे पास 6000 है, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, देखो इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो गैस हम ले रहे हैं बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे, मैंने बताया पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस पे, ठीक है। इधर देखो O2 का कितना दिया है एटमॉस्फेयर में 55, एल्वुलाई में जाता है तो कितना हो जाता है लंग्स के बीच में 104, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95 है, और फिर टिश्यू के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है एटमॉस्फेयर में कितना है 159, एल्वुलाई में कितना आया 104, फिर ब्लड कैपिलरीज में गया ऑक्सीजनेटेड में 95, ठीक है ना। अभी डीऑक्सीजनेटेड का छोड़ दो, फिर जैसे ही किसके पास जाएगा टिश्यू के पास जाएगा 40 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है हायर से लोअर की ओर मूव करना है, क्या करना है बेटा हायर से लोअर की ओर, हायर से लोअर की ओर, आया समझ में। अरे बोलो हायर से लोअर की तरफ, क्लियर हुआ। ऐसे ही तुम्हारे पास CO2 क्या है, हमें क्या करना है हायर से लोअर की तरफ मूव कराना है। टिश्यू में कितनी है 45, हमें कहाँ में डालना है ब्लड में, ब्लड में कौन से ब्लड में डालेंगे हम, इसमें डालना पड़ेगा हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अरे डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा, अरे बोलो, ठीक है। तो याद रखो कि हमें क्या करना पड़ेगा, टिश्यू में तो 45 बन रही है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैस कहाँ जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाने के लिए क्या चाहिए हमें बेटा, इधर जाना चाहिए, क्या चाहिए कि यहाँ का प्रेशर कम हो, फिर यहाँ से इधर मूव करना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अरे हाँ या ना, समझ में आया कुछ। ये गैस पहले यहाँ मूव करेगी फिर इधर आएगी, फिर ठीक है फिर कहाँ जाएगी, फिर एल्वुलाई में जाएगी, एल्वुलाई से फिर कहाँ चली जाएगी बाहर, फाइनली एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। आया बेटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज मोर देन या ट्राइस इज मोर देन क्या होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है बेटा, ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। कितने गुना ज़्यादा होती है 20 to 25 टाइम। और इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, किसकी बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मोर सॉल्युबल। कोई दिक्कत, अरे बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बताओ। अब जितनी भी कहानी चल रही है सारी की सारी डिपेंड करती है किस पे, सिंपल डिफ्यूजन पे। किस पे, डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन जो होता है वो एक्चुअल में ये मान लो मैं बना रहा हूँ, देखो ये होता है, ये तुम्हारा मटका एल्वुलाई है, इस एल्वुलाई के बीच में 3 लेयर होती है, एक लेयर ये दिख रही है, एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक लेयर इधर होती है। तो ये 3 लेयर के बीच में क्या होता है, गैस का यहाँ से यहाँ मूवमेंट होता है। और इसके मूवमेंट के लिए ये देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लिखा है यहाँ पे कहीं पे, ये दिख रहा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब ये वाली वो बोल रहे हैं, ये वाली, ठीक है ना लाइनिंग, ओके। फिर इसके बीच में क्या होता है आपके पास इधर पे
ये जो येलो से बनाया, ये जो होती है ये होती है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और तीसरी जो होती है वो होती है कौन सी, इधर आओ जरा देखो, तीसरी जो लेयर होती है वो होती है कौन सी, ये जो होती है, मैं लाइट जो डायरेक्ट दिख रहा है, समझ में आया कुछ। इन तीनों के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे पहले एल्वुलाई के बीच में है, फिर ब्लड के एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरीज और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो येलो वाली है ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो जरा, ये जो येलो वाली है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होती है एल्वुलाई की और ये होती है एंडोथेलियम। समझ में आया। इन तीनों के बीच में ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ज़रा ध्यान से सुनो, इनकी जो लेंथ होती है, थिकनेस होती है, वो 2 माइक्रोमिलीमीटर होती है, ठीक है। और सुनो, जो बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होती है नॉन सेलुलर। क्या होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, नॉन सेलुलर। क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी टाइप की सेल नहीं होती, मतलब डेड टाइप में होती। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बताऊँ, आगे जरा देखो। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कर रहे हैं O2 एंड CO2 का। अब तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में अगर बोलूँ 90% जो ऑक्सीजन रहती है वो आरबीसी लेके जाती है, आरबीसी लेके जाती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपको तो एक चीज़ समझने वाली ये है हमारे पास कि जो ब्लड कैपिलरीज है ये है, इस ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, यहाँ पे आरबीसी पड़ी हुई है ये, है ना। आरबीसी क्या है कि इस ऑक्सीजन के लिए बोट होता है, इस ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, बोट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो लेस डिजोल्व होती है किसमें, प्लाज्मा में। अब लेस डिजोल्व प्लाज्मा में है तो बाकी कौन लेके जाएगा, बाकी लेके जाएगा कौन, आरबीसी। आरबीसी में ऐसा क्या होता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास कितनी यूनिट होती है, 4 यूनिट होती हैं। और 4 यूनिट क्या करता है, ये पर यूनिट में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, बाइंड करता है जाके। क्लियर हुआ। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है, CO2 है। क्या है बेटा तुम्हारे पास, जल्दी बोलो, CO2 है। क्या है तुम्हारे पास, CO2 है। क्या है तुम्हारे पास, CO2 है। CO2 लगभग 70% बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट बनता है किससे, ये बनता है बेटा H2O प्लस CO2 के बाइंड करने से। और इसको बनाने के लिए एक एंजाइम होता है, कौन सा, एनहाइड्रेस एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, H2 और CO2 को मिला के क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, H2CO3। जैसे ये बनता है, ठीक है ना, तो बाइकार्बोनेट फिर ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद यहाँ H पॉजिटिव आयन बनेगा और COH कुछ ये बनेगा एंड फिर HCO3 भी बनता है और माइनस आयन लगता है। ये क्या करता है, CO3 इस आरबीसी, इस वाली आरबीसी से बाहर आता है और इसके अंदर क्लोराइड अंदर जाता है, ठीक है ना, वो बता दो। क्लियर हुआ, एंड आउट, ठीक है ना। बाइकार्बन क्या होता है, बाहर जाता है, HCO3 बाहर जाएगा, कहाँ से, आरबीसी से बाहर जाएगा और अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर क्लोराइड आयन जाएगा। क्या जाएगा, क्लोराइड आयन जाता है, ठीक है ना, ठीक है। बाकी 20% जो CO2 रहती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और 7% क्या होती है, प्लाज्मा के साथ डिजोल्व हो जाती है। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है, इतना आया समझ में, ठीक, ठीक है। ये रफ कर रहा हूँ मैं, अब ये समझा दिया मैंने तुम लोग को इतना ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आगे देखो, इसके फैक्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, ये देखो, ये देखो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, क्वेश्चन आता रहता है। क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या बात है, ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्रेशर जो दिख रहे हैं, जो ये प्रेशर दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं,
अब रखते कैसे हैं, याद रखने वाली बात है। याद रखना, क्या रखना है कि जो PCO2 है, PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन आयन, फिर टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर मेजरली इफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, और 2 जगह पर होते हैं। एक तो तुम्हारे पास कहाँ पर, एक लंग लेवल पर, और एक तुम्हारे पास कहाँ पर, टिश्यू लेवल पे। एक लंग लेवल पर और एक टिश्यू लेवल पे क्या होता है, ऑक्सीजन का चेंजेस होता है। ठीक है, अगर याद रखो, याद क्या रखना है कि, क्या रखना है कि अगर H पॉजिटिव आयन ये बढ़ रहा है तो pH जो होगा वो होगा डिक्रीज। H पॉजिटिव आयन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो pH क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर, पहले दिख रहा है तुम्हें लेस, क्या दिख रहा है, लेस। तो बेसिकली बात कहाँ की हो रही है, लंग्स की हो रही है। कहाँ की बात हो रही है, लंग्स की बात हो रही है। लंग्स में क्या होता है कि pH और टेम्परेचर दोनों कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, पर यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, जल्दी बोलो। H पॉजिटिव आयन कैसा रहेगा, H पॉजिटिव आयन कम रहेगा तो pH ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, जल्दी बोलो। अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो pH कम होगा, और H पॉजिटिव आयन कम होगा तो pH ज़्यादा होगा। तो जो लंग्स है, यहाँ लंग्स है, यहाँ पर pH H पॉजिटिव आयन कम है तो मतलब pH ज़्यादा है। टेम्परेचर कैसा है, लो है। यहाँ पर ऑक्सीजन कैसी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ऑक्सीजन कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और जो CO2 कैसा रहेगा, लो रहेगा। याद रखना यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो होगा लेफ्ट साइड शिफ्टेड। अगर ग्राफ जो बनेगा ना, यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है ना। जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा लेफ्ट साइड, कहाँ पर, लंग्स में। और ऐसे ही अगर तुम कहाँ पर आओगे, L लिखा है तो मतलब लंग्स की बात कर रहा हूँ, और ऐसे ही अगर तुम टिश्यू पे आओगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। कहाँ पर, टिश्यू में। टिश्यू में कहाँ जा रहा है, राइट साइड। लंग्स में कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड। टिश्यू में कहाँ जा रहा है, राइट साइड। लेफ्ट साइड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। अगर लंग्स में जा रहा है तो फैक्टर क्या होंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, लो होगा। टेम्परेचर लो है तो यहाँ पर pH भी कैसा होगा, pH भी ज़्यादा होगा। pH ज़्यादा है मतलब H पॉजिटिव आयन कम है। यहाँ पर ऑक्सीजन कैसा है, ज़्यादा है। ऑक्सीजन कैसा है यहाँ पर, ज़्यादा है। ऑक्सीजन कैसा है यहाँ पर बेटा, ऑक्सीजन कैसा है यहाँ पर, ज़्यादा है। CO2 कैसा है यहाँ पे, कम। अगर ऐसी उल्टा बात करो किसके लिए, टिश्यू के लिए, तो वहाँ पर CO2 ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो जाएगी, H पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा। अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ गया तो तुम्हारे पास pH क्या हो जाएगा, pH क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो लंग्स की बात है, और अगर राइट साइड शिफ्ट है तो टिश्यू की बात है। टिश्यू पे क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन, टेम्परेचर, और H पॉजिटिव आयन, टेम्परेचर, और CO2 और PO2। ठीक है, इसका अमाउंट देखना है हमें। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे भी देखना है। क्लियर हुआ, एनी डाउट, ये चीज़ समझ में आई, बोलो जरा। अब एवरेज हीमोग्लोबिन 100 ml में लगभग कितना ऑक्सीजन लेके जाता है, 12 से 16 ml, 15 ml बेसिकली बोलते हैं। 12 से 16 ग्राम लेके जाता है। कितना लेके जाता है बेटा, 12 से 16 ग्राम। ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल जो कैरी करता है वो ऑक्सीजन कैरी कितनी करता है, 4 ml मॉलिक्यूल कैरी करता है। और 1 ग्राम कितना करता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी कैरी करता है, 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। टोटल कितना होता है यहाँ पर 12.16 ग्राम। प्लस इन दोनों का इंटू करोगे तो लगभग 20 ml आता है। क्या आता है बेटा, 20 ml। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया मुझे कुछ, सुनो ध्यान से कि टोटल अगर 100 ml में 12 ग्राम
हीमोग्लोबिन जा रहा है, तो हम 1 ml में निकालेंगे, तो 1 ग्राम में निकालेंगे, तो 1 ग्राम में जैसे ही निकालते हैं तो हमारे पास जो आता है वो 1.34 ml ऑक्सीजन आती है। कितनी आती है? 1.34। और हमको पता है एक HV में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितनी यूनिट होती है? 4। ठीक है ना, वो 4 यूनिट क्या करती है? 4 ऑक्सीजन को ट्रेवल करके लेके जाती है ना। ठीक है, तो टोटल अगर हम निकालें तो 100 टोटल 100 में, टोटल ml ब्लड में 100 में कितना हमारे पास ब्लड है? 12 to 16 ग्राम है। 1 ग्राम में निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 में जितना है उतना 100 इंटू करके 1 ग्राम का इंटू कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 20 ml आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? CO2 के लिए करेंगे। ठीक है ना। अब देखो जरा, अब क्या करना है हमें ये करना है कि एवरी 100 ml ब्लड ऑक्सीजनेटेड डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टिश्यू। टोटल कितनी कर रहा है? 20 ml कर रहा है। 1 मॉलिक्यूल कितना करता है बेटा हमारे पास? 1 मॉलिक्यूल कितना दे रहा है? 4। तो टोटल में 4 का डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 5 ml। समझ में आया कुछ? आया कि नहीं आया? हमें 100 में कितना जा रहा है हमारे पास? 100 ml में इतना जा रहा है, तो 1 ग्राम के लिए हमें निकालना है, तो हम 1 ग्राम के लिए डिवाइड कर देंगे और निकाल लेंगे कितना जा रहा है? 4 ml 40 ml 5 ml ऑफ OT हम क्या करते हैं? टिश्यू में डिलीवर करते हैं। एवरी 100 ml ब्लड 4 ml ऑफ CO2 जाती है। कितनी जाती है? 4 ml। 5 ml ऑफ CO2, 5 ml ऑफ O2 जाती है और 4 ml ऑफ CO2 मूव करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली अगर मैं बोलूँ आपको तो ये होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है इसको। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है बेटा? मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा, जिसको हम रिदमिक सेंटर भी बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ प्रेजेंट होती है। एक होती है न्यूमोटैक्सिक बोलते हैं, प्रेजेंट सेंटर होता है। ये मेजरली कंट्रोल करता है और ये प्रेजेंट रहता है कहाँ पर? पोन्स वाले रीजन पे। क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन रेट, और ये कंट्रोल करता है जाके किसको? इसको। ठीक है ना, किसको कंट्रोल करता है? इसको जाके कंट्रोल कर लेता है। आया समझ में? ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बताऊं कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है जस्ट इसके थोड़ा सा आगे प्रेजेंट होता है, जो सेंस करता है किसको? रिदमिक सेंटर को। हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए? CO2 प्लस H पॉजिटिव आयन के लिए। ठीक है ना, ये सेंटर क्या करता है? सिग्नल भेजता है इंक्रीज ऑफ दिस सेंटर सेंड सिग्नल टू रिदमिक सेंटर ऑन इंक्रीज, कि CO2 और H पॉजिटिव आयन क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो सिग्नल सेंस करके सेंसिटिव एरिया में भेज देता है। हमारे पास ये सेंसिटिव एरिया ऑल्सो प्रेजेंट होता है। दो चीज़, हार्ट देखा है, हार्ट में होता है आयोटिक आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी। वहाँ पर भी क्या होते हैं कि इसके लिए सेंटर्स होते हैं जो सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद भेज देते हैं कहाँ पर? सिग्नल रिदमिक सेंटर को भेज देते हैं। क्लियर हुआ? तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन। ज़्यादा रोल नहीं होता। सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? CO2 और H पॉजिटिव आयन का होता है रेगुलेशन के लिए। सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? CO2 का रोल होता है कि CO2 और H पॉजिटिव आयन अगर बढ़ा तो ये सिग्नल देंगे किसको? सिग्नल देंगे रिदमिक सेंटर को, और रिदमिक सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स वाले रीजन पे, है ना। कहाँ पर? पोन्स वाले रीजन पे। और पोन्स वाला रीजन क्या है तुम्हारे पास? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कंट्रोल कहाँ जाके करेगा? मेडुला पे। समझ में आया कुछ? ठीक है, ओके। अब इसकी डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर कौन कौन से है हमारे पास बेटा? हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, ऑक्यूपेशनल। अगर अस्थमा है तो अस्थमा में देखो जरा ध्यान से, तुमने एक चीज़ नाम सुना होगा, प्लांट से मिलता है हमें पोलन ग्रेन। प्लांट से क्या मिलता है हमें? पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन किसका? सबसे ज़्यादा पार्थेनियम का। पार्थेनियम जो होता है प्लांट है, और ये बिलोंग करता है किस फैमिली से? एस्टेरियसी फैमिली से बिलोंग करता है। एस्टेरियसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या करता है? इसके पोलन ग्रेन जैसे ही नॉस्ट्रिल वाले रीजन पे, नॉस्ट्रिल से जैसे ही लंग वाले रीजन पे जाते हैं तो एलर्जी कॉज करते हैं। क्या करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं। अब एलर्जी कॉज कहाँ से होती है?
ये क्या कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं। कहाँ पर इन्फ्लामेशन करते हैं वो याद रखने वाली चीज़ है। ये जो इन्फ्लामेशन करते हैं वो करते हैं आपको, अरे सॉरी, ये जो इन्फ्लामेशन करते हैं वो करते हैं कहाँ पर बेटा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल पे। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल पे मतलब ये पार्ट जो है, मैं एक और क्वेश्चन बोल सकता हूं कि जो इन्फ्लामेशन है जो हो रहा है वो कंडक्टिंग वाले पार्ट पे हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, कंडक्टिंग वाले पार्ट पे, और यहाँ पे इसका बचता है सीटी, ठीक है ना। एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा वो डिसीज क्रॉनिक डिसीज है, और ऐसी डिसीज है बेटा जिसमें क्या होता है कि एल्वुलाई, जो मटका हमारा, जो क्या है हमारे पास मटका, एल्वुलाई, ये जो मटका है, ये मटका क्या हो जाता है, इसकी बॉल डैमेज हो जाती है। इसकी बॉल क्या हो जाती है, इसकी बॉल ये डैमेज हो जाती है, मटके की बॉल डैमेज हो जाती है, ठीक है। ये क्या बॉल हो जाती है, डैमेज होती है। अगर ये बॉल डैमेज हो रही है, ठीक है ना, तो क्या होता है, याद रखो यहाँ पर एक चीज़ होती है, क्या बता रहा हूँ मैं, क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। ये क्या करता है कि यहाँ पर सर्फेक्टेंट रहता है, क्या रहता है, सर्फेक्टेंट। अब ये सर्फेक्टेंट क्या है, क्या करता है कि मान लो ये दो पेज हैं, यहाँ पर जो सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है ये क्या करता है, यहाँ पर इसमें स्लिपरी कॉज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो सरफेस है, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस आपस में चिपकते नहीं है। तो इस सर्फेक्टेंट को ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम कर देता है। और ये होता कैसे है, ये होता है बाय दी स्मोकिंग, बाय दी स्मोकिंग। अगर वो पर्सन क्या करता है, रेगुलर स्मोक करता है, क्या करता है, स्मोक करता है, इसके कारण ये चीज़ें होती हैं, इसके कारण ही ये चीज़ होती है, याद रखना, ठीक है ना। अब ऑक्यूपेशनल पे जाओ, तो ऑक्यूपेशनल में क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन कहाँ काम कर रहा है, स्टोन कंपनी में काम कर रहा है, डस्ट मतलब मार्बल की कंपनी में काम कर रहा है, या कोयले की खदान पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजेनोइड्स, ठीक है ना, यहाँ पे कार्सिनोजन एजेंट, कार्सिनोजन एजेंट है ना, जैसे बेंजीन, ये क्या करते हैं, टिश्यू में एंटर करते हैं, और करने के बाद ये इनका काम क्या है कि लंग में जैसे ही पहुंचते हैं, लंग्स में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर इन्फ्लामेशन करते हैं और क्लॉटिंग बनाना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्लड में क्लॉटिंग बनाना चालू कर देते हैं, और वो क्लॉटिंग टिश्यू में रहती है, टिश्यू में प्रेजेंट होता है किसका, फाइब्रस प्रोटीन रहता है, उसको फाइब्रस कर देता है, ठीक है, डार्क कर देता है। और वो फाइब्रस होने के कारण क्या होता है कि तुम्हारे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, है ना। एक होता है राइनिटिस, क्या होता है, राइनिटिस, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, राइनिटिस, ये जबरदस्ती का इन्फेक्शन है, ठीक है, जो नोज में होता है, ये कोई बैक्टीरियल नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज भेजता हूँ इसको, ये क्या कर रहा है ये भाई।